में आप सबका स्वागत है इस हीलिंग सेशन में। मैं पद्मा जैन, इंटरनेशनल भक्तांबर और रैकी हीलर, आप सबका इस सेशन में स्वागत करती हूँ। हम शुरुआत करते हैं। ओम नमः सिद्धिभ्य, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सब साहुणम। एसो पंच नमोकारो सब पावपनाशनो, मंगलाणंच सबेसिम परमं हवै मंगलम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणि, मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। देवादिदेश आदिनाथ भगवान भक्तम्बर स्तोत्र आचार्य श्री मानतुम स्वामी जी को कोटि कोटि नमस्तु। तीनों लोगों के, तीनों कालों के, चारों दिशाओं, चारों विदिशाओं, ऊर्ध्वलोक मध्यलोक पाताल लोक के समस्त अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर साधु बंदों को कोटि कोटि नमस्तु। हरिका माता जी कोटि कोटि बंदामी, एलक जी छुल्लक जी चुल्लिका माता जी को कोटि कोटि नमस्तु। लक्ष्मी सरस्वती माता जी को, जगन बाबा जी को और हमारे समस्त को मेरा कोटि कोटि नमन वंदन। सबको धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जो भी उन्होंने इस जीवन में हम सबको दिया है, उन सबके लिए सबको धन्यवाद। और आज का हम ये सेशन आगे बढ़ाते हैं कि कैसे ये जो हमको जीवन मिला है, ये मतलब जो पर्याय मिली हमारे को, जैन धर्म मिला, जैन कुल मिला, मनुष्य की पर्याय मिली, मनुष्य की योनि 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ योनि मनुष्य की है, और जिससे चारों गतियों में जा सकते हैं। और उन 84 लाख योनियों में भी जो हमें जैन धर्म मिला है, जैन कुल मिला, ये तो और भी सोने में सुहागा है। तो हम अपने इस मनुष्य पर्याय का, इस जैन धर्म का, इस और साथ में नमोकार मंत्र मिला, भक्तांबर जी मिले, तो हमारे को इतना धन्यवाद देना चाहिए अपने माता पिता को, जिन्होंने हमको इस मतलब जन्म दिया और इस पर्याय को दिया, इस कुल को दिया, इस धर्म को दिया। और मैं तो ससुराल में भी आई, वहां भी जैन है सब, और सब ये जो अद्भुत ये मिला है, इस सब के लिए भगवान का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और अब अपन आगे बढ़ते हैं उस काम के लिए कि मैं आप सबको वो पहले मतलब वो सिंबल वो बना देती हूँ, और रेकी का वो करती हूँ, है ना। 1 मिनट। चौकुरे 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 शुद्धो शुद्धो चौकुरे 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 ऊर्जान्वित हो, चौकुरे 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 स्वस्थ स्थिर सेहकी बैलेंस हो, हंसा जैसे न कनेक्ट हो डाउकोमी हो, स्वस्थ हो निरोग हो दीर्घायु हो, सुरक्षित हो स्वस्थ हो निरोग हो दीर्घायु दीर्घायु हो, सुरक्षित हो सुरक्षित हो सुरक्षित हो। अब इस मनुष्य पर्याय की जो वो है, तो आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। कल से नया वर्ष शुरू हो रहा है, लेकिन आज उसकी पूर्व संध्या है। तो पूर्व संध्या पर हमें क्या करना है? पूर्व संध्या पर हम उन सबको धन्यवाद दे सकते हैं जिन्होंने हमारा साथ दिया, जिन्होंने हमारा मतलब मनोबल आगे बढ़ाया, जिन्होंने हमारे गुणों को सराहा, जिन्होंने हमारे आगे तक ले गए। तो आप सब लोगों का भी मैं इसमें धन्यवाद देती हूँ, हर ग्रुप वालों का, हर लोगों का जिन्होंने मुझे ज्वाइन किया, मेरे यूट्यूब चैनल को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब किया, आगे बढ़ाया, सेशन ज्वाइन किया, हीलिंग ली। पर्सनल हीलिंग भी मैं देती हूँ, पर्सनल हीलिंग भी लेते हैं लोग, कैंसर के लिए और सारी बीमारियों के लिए, ब्रेन बूस्टिंग के लिए, डायबिटीज के लिए, साइटिका स्लिप डिस्क, लीवर आदि के लिए, घुटनों के दर्द, कमर दर्द के लिए। तो वो सब ये चलता है। उन सबको भी मेरा बारंबार नमन बंदन धन्यवाद है, जिन्होंने मुझे इस राह पे आगे बढ़ने में मदद करी। दूसरी बात, अब आप सबको और सभी लोगों को, सारे ग्रुप्स के लोगों को धन्यवाद देते हुए मैं ये भी बात कहती हूँ
कि उन माता पिता के साथ, हमारे और जो धर्म के साथ, कलीग से साथ, समाज वालों के साथ, इस देश को सबको नमन वंदन धन्यवाद। हमारे सेना पे जो मतलब सीमा पे जो सैनिक वो कर रहे हैं, रक्षा दे रहे हैं, उनको भी मेरा बारंबार नमन वंदन धन्यवाद। जो देश चला रहे हैं, अच्छे से देश चला रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, उन सब नेताओं को भी मेरा बारंबार नमन वंदन धन्यवाद। वो सीमा पे वहां तैनात है, इसलिए हम यहाँ सुरक्षित हैं। और अब अपन एक छोटा सा मतलब मेडिटेशन करते हैं, जिसमें अपन सारी नेगेटिविटी अपनी निकालेंगे। पहले अपन मतलब मैं उन सब से क्षमा भी मांगती हूँ कि जिन्होंने मतलब मुझे गलत समझा, या गलत मेरे द्वारा कोई गलती हुई हो आप लोगों के प्रति, या संसार के समस्त 84 लाख योनियों के जीवों से भी मैं क्षमा मांगती हूँ अगर मेरे द्वारा कुछ गलती हुई हो, कुछ भी तकलीफ दी गई हो मेरे द्वारा किसी भी जीव को, तो मैं सबसे क्षमा मांगती हूँ। और मैंने मतलब किसी जीव ने मुझे तकलीफ दी तो उन सबको मैं क्षमा करती हूँ। इस मंगल भावना के साथ अपन आगे बढ़ते हैं, एक मेडिटेशन करते हैं। उस मेडिटेशन के साथ अपन अपनी सारी नेगेटिविटी को नीचे मतलब निकाल देंगे, बाहर कर देंगे, और जिससे कि हमारा 9 वर्ष जो है, कल का जो सेशन है, हम बहुत उत्साह के साथ ज्वाइन करेंगे। उसके लिए आप सब लोग बैठ जाइए, और अपने हाथों को इस तरह से भी रख सकते हैं ना, ज्ञान मुद्रा बना के, और ये मतलब ये अंगूठा और ये उंगली मिला वो करके, और अपने दोनों उस पे रख के घुटनों पे रख के आप बैठ जाइए। और अपन एकदम वो लेते हैं। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो ज्ञानम नमो लोय सत्साणम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो ज्ञानम नमो लोय सब्बसाहुणम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम ज्ञानम नमो लोय सब्बसाहुणम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो ज्ञानम नमो लोय सब्बसाहुणम भक्तामर प्रणत मौलि मणिप्रभान मुद्योदकम दलित पाप तमोवितानम सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा बालंबनम भवजले पत्ताम जनानम ओम ह्रीम रम नमो हरियंताणम नमो जिनानम राम ह्रीम रूम रौरा असि औस प्रति चक्र फटवी चक्रा झौम झौम नमः स्वाहा। इस वाले काव्य से आपके जीवन में आने वाली, शरीर में आने वाली, घर में आने वाली जितनी भी विघ्न बाधा, उन सब का निवारण हो, इस मंगल भावना है मेरी, उन सब का निवारण हो। और सबको, आपको, हमको, सब परिवारजनों को, आपके परिवार सबको लक्ष्मी की प्राप्ति हो। लक्ष्मी प्राप्ति कराने में भी सहायक है ये पहला काव्य भक्तांबर का, और जीवन में आने वाली सारी विघ्न बाधाओं का निवारण करने वाला काव्य है। ऐसे महान स्तोत्र को, ऐसे भक्तांबर स्तोत्र आचार्य देवादिदेव आदिनाथ भगवान को जिसमें जिनकी स्तुति की गई है इसमें, और ऐसे भक्तांबर स्तोत्र को और 48 काव्यों को जिनमें अलग अलग बीमारियों की अलग अलग तरीके से इलाज बताया है, और वो पढ़ने मात्र से ही सबका वो हो जाता है, अनुष्ठान करने से 21-21 दिन का सारी आपकी समस्याओं का समाधान होता है। उनको भी मैं बारंबार नमन वंदन धन्यवाद देती हूँ। ऐसे ऐसे महान काव्यों और ऐसे रिद्धि मंत्रों को और श्लोकों को, काव्यों को, और इनके रचनाकार को, आचार्य मानदुम स्वामी को भी मेरा कोटि कोटि नमोस्तु वंदन धन्यवाद। अब हम ऐसे बैठते हैं और बस ये कल्पना करते हैं कि जो हमारे इस साल के इस साल के जितने भी ऐसे लोग हों जिन हमारे साथ जुड़े हों, चाहे वो फैमिली मेंबर्स हों, चाहे वो अड़ोसी पड़ोसी हों, चाहे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी वाले अगर अपन पढ़ते हैं तो, या हमारे समाज वाले हों, या देश वाले हों, या कोई भी जो हो, जो नेगेटिव, जो अच्छे हों उनको तो हम नमन वंदन धन्यवाद कर चुके हैं। जो नेगेटिव वो लगते हैं, उन विचार रखते हैं, एनर्जी रखते हैं, या थॉट रखते हैं हमारे प्रति,
उनका भी, और जो भी हमारे जीवन में अभी पिछले वर्ष में जो भी नेगेटिव एनर्जी आई है, नेगेटिव थॉट आए, नेगेटिव व्यक्ति आए, नेगेटिव वस्तु आई है, नेगेटिव एनर्जी आई है, उन सब का हम निवारण करते हैं। वो सब नीचे जाते जाए, धरती में जाते जाए, यूनिवर्स में जा रही हैं, यूनिवर्स में जा रहे हैं, यूनिवर्स में जा रहे हैं। और सब आप देखिए, आप दोनों पैर अपने जमीन से टच कर लीजिए, जमीन से टच कर लीजिएगा, आप देखेंगे कि आपकी सारी नेगेटिव व्यक्ति, वस्तु, विचार सब धरती में चले जाते हैं। और हम धरती माँ को नमन, बंधन, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद देते हैं। और अब एक बहुत सुंदर मेरे को वो याद आ रहा है, ध्यान सागर महाराज जी की रचना है, जो बहुत ही प्यारा है। ये मैं सुनाती हूँ आपको, उससे देखिएगा कि आपकी सारी नेगेटिविटी निकलती जा रही है, निकलती जा रही है, सब निकलती जा रही है, महामंत्र के से और रेकी के सिंबल से, भक्तांबर की हीलिंग से, और इन सब मतलब अपनी आपकी पॉजिटिव थिंकिंग, आपसे इस मेडिटेशन के आपकी सारी नेगेटिविटी निकल जाएगी। और बहुत अच्छा कल का मेडिटेशन जो हम बहुत अच्छे से वो करेंगे, आप सब लोग ज्वाइन करिएगा और दूसरों को भी लिंक भेज दिएगा, तो वो सब बहुत अच्छे से आप लोग इसको करेंगे। मैं शुरू करती हूँ। जब काली रात अमावस की बीतेगी तब दिन आएगा, जब काली रात अमावस की बीतेगी तब दिन आएगा, इस दुनिया में वो रात कहाँ जिसको सूरज न मिटाएगा, इस दुनिया में वो रात कहाँ जिसको सूरज ना मिटाएगा। डरना न कभी तुम संकट से, डरना न कभी तुम दुखों से, उस दुनिया में वो रात नहीं जिसको सूरज ना मिटाएगा। सुविधाएं भी ना दे पाती, संघर्ष हमें जो दे जाता, सुविधाएं भी ना दे पाती, संघर्ष हमें जो दे जाता, तुम डरना ना कभी संकट से, दुख के पीछे ही सुख आता, डरना ना कभी तुम संकट से, दुख के पीछे ही सुख आता, जो हाथ पसारा जाता है वो खाली ही रह जाता है, जो दे जो हाथ पसारा जाता है वो खाली ही रह जाता है, जो प्रेम दया बरसाते हैं उनको सब कुछ मिल जाता है, जो प्रेम दया बरसाते हैं उनको सब कुछ मिल जाता है, जिसने आशा को जीत लिया वो हो सकता मजबूर नहीं, जो सपना है वो सपना है, जो अपना है वो दूर नहीं। वाकई में आप देखेंगे कि जो सपना होता है तो वो तो सपना होता है, और जो अपना होता है, मेरी आत्मा मेरी अपनी है तो वो मुझसे दूर नहीं हो सकती, मेरी आत्मा के अनंत गुण, अनंत शक्तियां मेरे ही पास है, मैं जो चाहूं वो कर सकती हूँ, जो चाहूं वो बन सकती हूँ, जो चाहूं वो मैं कोई भी काम कर सकती हूँ और हर जगह सफलता प्राप्त कर सकती हूँ। इसलिए मुझे सबसे पहले यही करना है कि अपनी सारी नेगेटिव विचार, सारे नेगेटिव थॉट्स, सारे नेगेटिव जो ईर्ष्या है, द्वेष, जलन है, क्रोध, मान, माया, लोभ है, उन सबको मैं नीचे फेंकते जा रही हूँ, ब्रह्मांड में फेंकते जा रही हूँ, फेंकते जा रही हूँ। मेरे और आपके सबके वो निकलते जा रहे हैं, निकलते जा रहे हैं। और क्रोध, मान, माया, लोभ सब निकलते जा रहे हैं, निकलते जा रहे हैं। ईर्ष्या, द्वेष, जलन और सब पांचों पाप, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, सब निकलते जा रहे हैं, निकलते जा रहे हैं, निकलते जा रहे हैं।
और सब मैं त्याग करते, जो भी मेरे द्वारा मेरे जीवन में कोई नेगेटिव व्यक्ति आए हैं, नेगेटिव विचार आए हैं, उन सबको भी मैं निकाल रही हूँ, निकाल रही हूँ, निकाल रही हूँ। जो भी मेरे इमोशंस आए हैं नेगेटिव, उनको भी मैं निकालती जा रही हूँ, निकालती जा रही हूँ। आप सबके भी उसमें से क्लींजिंग होती, सारी क्लींजिंग होती जा रही, सारी क्लींजिंग होती जा रही है। और सारे नेगेटिव व्यक्ति, विचार, एनर्जीज, थॉट्स, इमोशन, सबको मैं धरती माँ को सौंपती जा रही हूँ। धरती माँ, धरती माँ, सब पूरा यूनिवर्स सब इन नेगेटिव थॉट्स को ग्रहण कर ले, ग्रहण कर ले, ग्रहण कर ले। और हम एकदम अच्छे, शांत, सुख, सुशील हो जाए। हमें ये सीखना है। ये 3 दिए हैं, मान लीजिए 3 दिए हैं। एक दिया है जो भूतकाल का है, बीच वाला दिया है जो वर्तमान काल का है, और एक दिया है जो भविष्य काल का है। आप समझिए कि भूतकाल के दिए से हमें आज रोशनी नहीं मिल सकती। मिल सकती है क्या? नहीं मिल सकती। भूतकाल में जो भी कोई व्यक्ति थे, या हमारे माता पिता या को थे, उनसे हमें आज एनर्जी तो नहीं मिल सकती ना, आज कुछ नहीं मिल सकता। लेकिन उनसे, उनके अनुभव से आज हम लाभ उठा सकते हैं। उनका अनुभव हम आज अपने जीवन में ला सकते हैं। उनके अनुभव से हम आज फायदा उठा सकते हैं। हैं तो आज में, आज आज वो पूर्व भूतकाल से अनुभव लेके हम आज में जिए। अब क्या कर सकते हैं? ड्रीम्स, फ्यूचर में क्या है, भविष्य काल में एक दिया भविष्य काल का है। भविष्य काल में भी हम आज नहीं जा सकते। बस उसमें तो हम ड्रीम्स ही बना सकते हैं कि मैं ये कर लूंगी, मैं वो करूंगी, मैं ऐसा बन जाऊंगी, मैं वैसा बन जाऊंगी, मेरे को इतना धन मिलेगा, मेरे को इतना संपत्ति मिलेगी, मेरे बेटा बेटी की शादी ऐसे हो जाएगी, मेरे घर में इतनी सुख शांति हो जाएगी। सारा कुछ हम अभी कल्पना कर सकते हैं, ड्रीम्स कर सकते हैं। वो भी जरूरी है, वो ड्रीम्स करना भी जरूरी है, लेकिन हम उसको पा नहीं सकते। भविष्य में पाएंगे, है ना? भविष्य में पाएंगे। तो रहना कब है? हाँ है हमको, हमें वर्तमान काल में रहना, आज में रहना। आज हमारे पास जो है उसमें खुशी मनाना है, उनको धन्यवाद देना। जो मुझे रोज सवेरे उठ के आप ये कहिए कि भगवान, आपने इस जीवन में मुझे जो भी दिया, गर्भावस्था से लेके मैं गर्भ में थी तब से आज तक मुझे जो कुछ भी दिया आपने, उस सब के लिए आपको बारंबार नमन, वंदन, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद है। माता पिता को, दादा दादी, चाचा चाची, स्कूल कॉलेज के टीचर्स को, सखी सहेलियों को, देश को, धर्म को, हमारे समाज वालों को, है ना, सबको नमन, वंदन, धन्यवाद है। फिर शादी होके आ गए तो यहाँ पति मिल गए, सास ससुर मिल गए, पूरी परिवार मिल गया, ननद देवर मिल गए, बेटा बेटी, दामाद, नाती नतरे जो मिल गए, हमारे अड़ोसी पड़ोसी मिल गए, हमारे रिश्तेदार नातेदार मिल गए, समाज वाले मिल गए, हमारे को देश वाले मिल गए। सबको नमन, वंदन, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद है। इतना ये आपको इतनी एनर्जी देगा, इतनी एनर्जी देगा कि जिसकी कोई हद नहीं। अब उसके बाद क्या मतलब, उठ के आपको स्वर विज्ञान से अनुसार आप उठा करिए। सारी नेगेटिविटी निकाल दी हमने, हमारी सारी नेगेटिविटी निकल गई। हम भूतकाल से अनुभव लेके वर्तमान में आ गए, और भविष्य काल के सपने सजो के, हम अपने अंदर सपने संजो के, और फिर भी वर्तमान काल में आ गए। तो ये वर्तमान हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में आपको स्वस्थ रहना है, वर्तमान में आपको हेल्दी, वेल्दी, वाइज, इंटेलिजेंट, धार्मिक सब कुछ रहना है। जो भी आपको चाहिए इस वर्तमान में रहना है। आपको स्वस्थ भी रहना है, आपको धन संपत्ति भी चाहिए, व्यापार भी। तो वर्तमान में ही हमेशा बने रहिए, भूतकाल से अनुभव लेते रहिए, भविष्य के सपने संजोते रहिए, और वर्तमान में अनुभव लेते रहिए। इस तरह से जो आपका है वो आपको एकदम उन्नति और तरक्की होगी। जैसे एक अपना जो ये है कि पुराना सब निकालते 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 हम उन सबको जो हमारे भविष्य काल में है उनको धन्यवाद देते हुए आगे बढ़े, आगे अपना
जीवन उन्नति में बनाए, सफल बनाए। और क्या कहते हैं, अपने सारे सारे नेगेटिव्स को निकाल के, सारे दुख दर्द को भुला के, सारी ईर्ष्या द्वेष जलन को भुला के, हम अपना सारा सुख शांति आनंद मंगल का जीवन बिताएं और आगे बढ़ें। आगे बढ़े अपने अच्छे विचारों के साथ, अपने अच्छे इमोशंस के साथ, अपने अच्छी एनर्जीज के साथ, अपने ज्ञान के साथ, विद्या के साथ, बुद्धि के साथ, शक्ति के साथ, और आगे बढ़ते जाएं। आपका जीवन अवश्य सफल बनेगा। भगवान जिसमें इसमें श्रावक के षष्ठ बताना भी मुझे बहुत जरूरी है ना। देव पूजा, गुरु उपास्थि, स्वाध्याय संयम तप, दानम चेति गृहस्था नाम, षट कर्मानि दिने दिने, षट कर्मानि दिने दिने। हमारे को आगे बढ़ने के लिए मतलब देव शास्त्र गुरु की पूजा करना जरूरी है ना। देव पूजा, गुरु उपासना, गुरुओं की वंदना और सेवा वृत्ति करना, आहार की तैयारी वगैरह करना, ये भी जरूरी है। स्वाध्याय करना, जिनवाणी का पठन पाठन करना। मैं ये नहीं बोल रही कि सब जिनवाणी का ही पठन पाठन करें, नमोकार मंत्र की जा। जो दूसरी जात वाले हैं वो अपने अपने धर्म का, अपने अपने भगवान का पूजा अर्चना करें, अपने अपने भगवान की आराधना करें, अपने अपने मंत्रों का जाप पढ़े। मतलब जैसे हिंदू लोग हैं तो उन लोग अपने अलग मंत्रों का वो कर सकते हैं, और हम लोग हमारे महामंत्र का जाप कर सकते हैं, हमें भगवानों की आराधना कर सकते हैं। इस तरह से हम अपने पॉजिटिव उनसे आगे बढ़ के और अपने जीवन को सफल और धन्य बना दे। स्वाध्याय संयम, कुछ ना कुछ नियम लेना चाहिए। हमें को रात्रि भोजन त्याग है ना। बोलते हैं ना सब, आज तो पूरा विश्व बोल रहा है, सारे साइंटिस्ट मान रहे हैं कि जो जैन सिद्धांत है वही सच सही सिद्धांत है। सवेरे मतलब उठ के आपने भगवान की भक्ति आराधना करी, पूजा पाठ किया, उसके बाद आपके 9-10 बजे से आपने जो पहले आपको उठ के गर्म पानी पी लेना चाहिए, 1-2 गिलास हल्दी और सेंधा नमक डाल के पिए तो और अच्छा स्वस्थ रहेंगे आप, है ना। उसके बाद आप क्या कहते हैं, पूजा भक्ति करके और आप अपने जो सात्विक भोजन है उसको करें। ये पिज्जा बर्गर और इस तरह की जो चीजें हैं, जो बाजार की पैक्ड फूड है, वो ना खाया करें। घर का बना शुद्ध सात्विक भोजन करें, वो आपको जितना फल देगा। अधिक से अधिक फल खाएं, फल खाएं। भोजन से पहले फल खा सकते हैं और उसके बाद भोजन करें आराम से अपना। उस भोजन के पहले सलाद अधिक से अधिक ले सकते हैं, तो सलाद भी आप खाएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी सारी बीमारियों का निवारण होगा। फल खाने से, सलाद अधिक खाने से, ककड़ी है, टमाटर है, मेथी है, पालक है, गाजर है, ये सब का सलाद वो खाने से आप अधिक से अधिक स्वस्थ रहेंगे। और जब आप इससे इसको खा लेंगे तो आप देखेंगे कि आपको भोजन में दाल चावल सब्जी रोटी जो भी बनती है वो लीजिए, उसके बाद उसको आराम से, फिर आपको भूख ही कितनी रह जाएगी, तो आपको भूख भी कम लगेगी और आप एकदम स्वस्थ रहेंगे। उसके बाद आप बस आपने सवेरे जितने बजे खाना खाया, शाम को 6 बजे तक, 6 बजे तक आप मैक्सिमम भोजन कर लीजिए। और आप देखेंगे उसके बाद आप रात का सब त्याग कर दीजिए। ज्यादा है तो पानी, दूध, चाय ये वगैरह आप ले सकते हो। फरारी आइटम्स वगैरह, ड्राई फ्रूट्स, ये वो आप फूड फ्रूट्स वगैरह ये ले सकते हो। लेकिन अनाज आपने त्याग कर दिया, बिल्कुल जैनियों जैसे आप बन गए। तो आज तो सारी दुनिया इस बात को मान रही है कि जो रात्रि में अनाज आदि नहीं खाते, भोजन क्या, जो सोने से 4 घंटे पहले, 3 घंटे पहले भोजन का त्याग कर देते, 3-4 घंटे पहले, वो बहुत स्वस्थ रहते। उनके चेहरे का ग्लो, उनका शरीर का स्वास्थ्य एकदम उत्तम रहता है। तो ये अपन अपनाने में हमारी अपने क्या बुराई है, हम इन चीजों को अपनाएं और एकदम स्वस्थ रहें, एकदम स्वस्थ रहें। हम स्वस्थ रहेंगे, हमारा तन स्वस्थ रहेगा, हमारा मन स्वस्थ रहेगा, विचार स्वस्थ रहेगा, तो क्या कहते हैं, हमारा सारा जीवन ही अच्छा रहेगा।
हमारा परिवार अच्छा रहे, हम एक से एक अच्छे काम कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। हम ये ना सोचें कि मैं लड़की हूँ, मैं महिला हूँ, औरत हूँ, तो मैं ये कैसे कर सकती हूँ। अब तो ये सब भावनाएं भी मिट गई है ना। सब अपने, अब स्वयं औरतें भी आगे बढ़ रही हैं और अपनी बेटियों को भी आगे बढ़ा रही हैं। ऐसा नहीं है कि अब लड़कों ही लड़कों पे सब लोग डिपेंड हैं या पति पे ही सब डिपेंडेंट है। सब लोग अपनी बेटियों को भी आगे बढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, ऊंचा उठा रहे हैं, और लड़के भी आगे बढ़ रहे हैं। सब बराबरी का है। अब भगवान ने भी कभी ये नहीं कहा कि स्त्री ये नहीं कर सकती या पुरुष भर अकेले ये सकते हैं, ऐसा कभी नहीं कहा। बल्कि जैन धर्म में तो बेटी को, कन्या को लक्ष्मी का रूप बताया गया है। अगर आप घर से बाहर जाते हैं तो कोई कलश लिए सुहाग महिला मिलती है तो उसको शुभ मानते हैं। उसी तरह लक्ष्मी भी, कुंवारी लड़की, अगर लड़की शादी मतलब बेटी आपकी दिख जाए तो आप समझिए कि शुभ शगुन है, आपका काम अवश्य पूरा होगा। इस तरह से लक्ष्मी, बेटी भी लक्ष्मी का अवतार होती है। तो हम इन सब अच्छी चीजों को लेते हुए आगे बढ़ते जाएं और पूरी अपने अंदर से पूरी विकारों को निकाल दे, सब ईर्ष्या द्वेष जलन को निकाल दे, उनको निकाल दे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। जगत गुरुम नमस्कृत्य श्रुत्वा सद्गुहा भाषणम गृह शांति प्रक्षाणाम लोकानाम सुखेत्वे जिनेन्द्रा खेचरा जया पूजनीय विधिकमाश पुष्पैर विलेप नहीं धूपै नैवेद्य तुष्टियत्वे पद प्रवश मातंडश्च चंद्रश्च चंद्र प्रवस्य च वास पूज्यस भूपुत्रो बुधश्चार् जिनेशेन विमलानंद धर्मेश शांति कुंतरा नमि वर्धमान जिनेन्द्र नाम पाद पदम बुध रमेश ऋषभाज्य सुपाश्वासाभिनंदन शीतलो सुमति संभव स्वामी शांशु बृहस्पति सुविधि कथित शुक्रेशु हस्त शनिश्चरे नेमिनाथो भवेद्राहो केतु श्रीमली पाश्यो जन्म लग्नम च राशिम चैदि पीड़यन्ति खेचरा तदा संबुद्धिमान खेचरांचा तांजना भद्रबाहु गुरुवामी पंचमा शुद्ध केवली विद्या प्रसादम पूर्व ग्रह शांति विधि केदा यह पठेत पातरुत्ता शुचिर्वित्ता समाहिता विपत्ति तो भवे शांति क्षेमम तस पदे पदे। ओम ह्रीं रवि निवारक पद प्रजेन्दाय नमः सर्व सर्वदा शांतिम कुरु कुरु सह। ओम ह्रीं चंद्रग्रह निवास चंद्र जेन्दाय नमः सर्व सर्वदा शांतिम कुरु कुरु सह। ओम ह्रीं मंगल ग्रह निवास वासुजेन्दाय नमः सर्व सर्वदा शांतिम कुरु कुरु सह। ओम ह्रीं बुध ग्रह निवारक विमलानंद धर्म शांति कुंतरा नमी वर्धमान जिंद में सर्व शांति कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं गुरु ग्रह निवार ऋषभजी संभव अभिनंदन सुमति सुभाषिता शांत जिनेन्द्र नमः सर्व सर्वदा शांति कुरुत कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं शुक्र निवारक श्री पुष्पंजनदाय नमः सर्व सर्वदा शांति कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं शनि ग्रह निवारक श्री मुनिस्वादनाथ जैनदाय नमः सर्व सर्वदा शांति कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं राहु ग्रह निवास नेमनाथ जैनदाय नमः सर्व सर्वदा शांति कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं राहु ग्रह निवारक श्री ओम ह्रीं के राहु ग्रह नेमिनाथ जैनदाय सर्व सर्वदा शांति कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं के द्वार निवार मल्लिनाथ पाशनाथ जैन भावना सर्व सर्वदा शांति कुरुत कुरुत स्वाहा। अब आप सबको नमन बंदन धन्यवाद। और ये जो ऊर्जा आपको दी है, मैं आप सब ये ऊर्जाएं आपको स्वस्थ निरोग दीर्घायु सुरक्षित करें। आप सबके सोल बॉडी आरा को नमन बंदन धन्यवाद। मेरे माता पिता ने शरीर दिया तो इसको नमन बंदन धन्यवाद। अब आप सबके सोल बॉडी आरा से मैं अपने महामंत्र की हीलिंग, भक्तांबर की हीलिंग और ये नवग्रह अरिष्ट निवारक स्तोत्र जो आचार्य भद्रबाहु स्वामी ने रचा है उसकी हीलिंग, और 24 नवग्रह निवारक चतुर्स्थी तीर्थंकर की हीलिंग का मैं कनेक्शन कट करती हूँ। कट कट कट। ओम नमः सबको क्षमा सबसे क्षमा। सेवा फलम सब परम स्थानम भवतु अपनिति विनाशनम भवतु समाधि मरणम भवतु समाधि मरणम। बताइए अब आप लोग को जय जिनेन कैसा दीदी। लगा। जय जिनेन नववर्ष की मंजू बहुत जी। बहुत शुभकामनाएं आपको। आप सबको भी बिल्कुल सभी को, बिल्कुल सभी मेंबरों को, ग्रुप मेंबरों को सबको सबको। कल अपन बहुत लेंगे अच्छा ना, लगा। तो अच्छा लगा ये सेशन, आप लोग को अच्छा लगा। हाँ। ये सारी उसको निगेटिविटी निकल गई और सारे अपने जो नेगेटिव थॉट्स विचार सब हमने निकाल अभी दिए। मैंने अभी पार्टी में से आई और देखा तो मैंने कहा आपका सेशन का डला हुआ था। अच्छा, अरे वाह, अच्छा पार्टी में थे आप। चलो बहुत बहुत धन्यवाद हाँ, आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ बहुत रिशु जी अच्छा मैंने लगा। बताया, हाँ आपके लिए भी बताया
है ना। तो ये इसका ध्यान रखिएगा। फिर आप व्हाट्सएप पे मेरे नंबर पे आप कॉल कर लीजिएगा, तो मैं बता दूंगी और हीलिंग भी दे दूंगी, वो कर दूंगी जैसा वो होता है। तो उससे आपको और फायदा, और भी कुछ जो जानकारी योग्य है आपको बता दूंगी, है ना। हाँ। आपको कैसा लगा ये सेशन, बताइए। अब बंद आप कर रखा माइक, है। माइक बंद है आपका। माइक बंद कर रखा है। हाँ मैंने वो कर रखा था ना मैंने, हाँ। हाँ, अच्छा आपने खोल लगा दो। सेशन। हाँ। अच्छा। हाँ हाँ हाँ। जी थैंक यू, थैंक यू। दीदी आपको कैसा लगा, बताइए। ये हस्तिनापुर वाली हैं, से जुड़ी हैं। ये वहां से हम हस्तिनापुर जाते हैं ना जहाँ पे, ये हमारी हाँ हस्तिनापुर से हाँ। जुड़ी हुई दीदी है। ये हीलिंग भी लेती हैं और इनकी बेटी को भी हीलिंग दिया था ये। बहुत मतलब हमारा अच्छा, बहुत अच्छा वहां से बहुत संबंध। हस्तिनापुर तो बड़ी अद्भुत जगह है ना। आदिनाथ हाँ, भगवान की प्रथम आहार की भूमि है। और ऊपर से बहुत ही अच्छी जो जगह है। भैया जी, माता जी, घंटाकर्ण बाबा जी सब वहां विराजमान है, तो बहुत ही बढ़िया वहां त्रिनेत्री, भी। त्रिनेत्री हम्म। आदिनाथ भगवान है वहां पे। हाँ त्रिनेत्रधारी आदिनाथ भगवान है भाई। त्रिनेत्रधारी आदिनाथ भगवान वैसे विश्व में कहीं भी नहीं है। अद्भुत, अद्भुत है वो क्षेत्र, अद्भुत है वो जगह। और दो माता जी थी, जुड़वा थी। तो बड़ी माता जी तो सल्लेखना मरण हो गया उनका, बहुत बढ़िया सल्लेखना पूर्वक मरण हो गया उनका। उसके बाद अब छोटी माता जी हैं, और भैया जी हैं, और दीदी लोग भी हैं। तो वो सब वहाँ संभालते हैं। और बहुत बढ़िया, कैसी भी नेगेटिविटी हो, मतलब ऊपरी बाधाएं जो है उन सब का वहाँ निवारण हो जाता है, अगर किसी के अभी ऊपर है। फरवरी में होने वाला हम्म। था प्रोग्राम, अब पोस्टपोन्ड हो गया है। हाँ फरवरी हाँ में पंच होने वाला। कल्याण। हाँ पंच कल्याण मैंने मैंने भी उसमें लिए ना। हाँ, आपने भी ली। हाँ एक मूर्ति ली है, और अंशु ने भी ली है, वही वही ये जो अच्छा। पोता हाँ रिकॉर्ड कर रहा है ना, हाँ, हाँ, उनकी हाँ। मम्मी उन लोग ने भी ली है। तो हमने वो भी सब शायद बहनों जून ने में। लिए थे। अरे वाह हमने भी बहुत सब बहनों बढ़िया। ने एक एक लिए। चारों बहनों अरे ने, वाह। भाई ने, बहनों ने, सब सबने ने, एक एक अरे वाह, लिए। क्या बात है। क्या 24 है ना, बहुत 24 बढ़िया। तीर्थंकर की। तो हाँ 5 या 24 6 तीर्थंकर। हमारे, छह छह बहुत। हमारे यहाँ की है। अरे आपने तो गजब ही कमाल ही कर दिया। बताओ गजब ही हो गया, बताओ। तो ऐसा वहां तो पंचकल्याणक होने वाला जून में है ना शायद, पंचकल्याणक सब दीदी। जून में है, हाँ, जून में है। हाँ जून में कर दिया उन्होंने, अभी फरवरी में था, सब जून में है। तो हाँ। बहुत अच्छा है। आप लोग को भी अगर जोड़ना है, किसी को मतलब नेगेटिविटी हो, ऊपरी बाधा हो, तो वहां उनका निवारण हो जाता है सबका। कोई भी साधु आपका संतों के सेशन भी। डेली होता है दीदी? आपका सेशन डेली होता है? मेरा, हाँ नहीं होता तो है डेली, कभी कभी डेली भी नहीं भी लेती, बीच बीच में ले लेती हूँ। कल तो लूंगी, 9 वर्ष है। और जैसा मतलब वो लगने लगता है तो हाँ हाँ। वैसे आप देखिए मेरे भक्तांबर हीलिंग बाई पद्मा जैन यूट्यूब चैनल पे, तो उसमें ठीक दिया है। हुआ है बहुत सारा, है ना। और बाकी मैं अलग अलग से पर्सनल हीलिंग भी देती हूँ। जैसे कैंसर वालों को दिया है मैंने, कंसीव करवाने के करने के लिए दिया है, जिन कंसीव नहीं हुए 10-10 साल से उनको दी है। मेमोरी बूस्टिंग के लिए दिया है, घुटनों कमर जिनको ऑपरेशन नहीं करवाना पड़ा उनको हीलिंग दी। भक्तांबर जी से, नमोकार मंत्र से, रैकी से, रैकी की ग्रैंड मास्टर हूं मैं। आप और रेकी भी आयुर्वेद कराते से। हैं दीदी? हाँ रैकी, रैकी जब तो मैंने रैकी के सिंबल्स बनाए ना आप लोगों के। तो हाँ हाँ हाँ। रैकी से हाँ प्रोटेक्शन हो जाता है। और उससे भी हीलिंग देती हूँ। और आयुर्वेद की दवाइयाँ बताती हूँ, बायोकेमिक, होम्योपैथी, इसकी दवाइयाँ, होम रेमेडीज आप बता बेटी देती के हूँ। फाइब्रोड ठीक करो उसको, वो अब नारियल का पानी तो चालू कर दिया उसने पीना। हाँ वो तो अब वो करिए ना। एक तो 45वां काव्य रोज पढ़ना है, 27 अच्छा, बार। दीप और धूप 45वां। जला दो। हाँ 45वां काप दीप, मैंने तो कब से बताया है उसको, बहुत जब शुरू में ही बता दिया था कि मैं हीलिंग अच्छा, दे रही हूँ और तुम भी करते रहो बेटा। उस अच्छा। अच्छा आप ऐसा बोला उसे, मेरे से वो पर्सनल हीलिंग ले लेगी, है ना। पर्सनल भी हीलिंग ठीक, अपन कर लेते हैं उसको। ठीक। थोड़ा दिन 8-15 दिन में पर्सनल हीलिंग, कल से अपन नया वर्ष शुरू हो रहा है, तो उससे भी हाँ, अपन पर्सनल हीलिंग दे देती हूँ वो। तो उससे भी हो हाँ। जाए, तो वो थोड़ा उसको ठीक हो जाएगा बहुत जल्दी। नारियल पानी दीदी पीना है, मुझे भी पपीते के। ना, हाँ बोलिए मुझे जी, भी ना बोलिए। दीदी लूज मोशंस हम्म। बहुत जल्दी होते हैं और अभी गैस बहुत बन